हेलो दोस्तों, बिटकॉइन लीजेंड में केवाईसी को लेकर कुछ नए अपडेट आए हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग बीसीएल कॉइन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आप सारे लोग पता है कि बिटकॉइन लीजेंड में जो कॉइन हम लोग माइन कर रहे हैं बीसीएल, वो कॉइन पहले से एल बैंक पर लिस्टेड है और उसकी करंट में जो प्राइस चल रही है वो 0.93 रुपीज़ चल रही है, यानी कि 1 रुपये से कम इसकी प्राइस है। और कुछ समय पहले इसकी प्राइस अच्छी खासी थी, 1 रुपये से ऊपर थी, 1 रुपये 50 पैसे या 2 रुपये के आसपास इसकी प्राइस चल रही थी। लेकिन करंट के टाइम में प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन आ चुकी है। इसके कुछ रीज़न है, क्योंकि पूरा क्रिप्टो मार्केट ही क्रैश हो चुका है अभी के टाइम में। बिटकॉइन $16,000 पर अभी ट्रेड कर रहा है, जबकि कुछ समय पहले मार्केट पूरा ग्रीन में चल रहा था। लेकिन FTX जैसे ही बैंकक्रप्ट हुआ, ये न्यूज़ जैसे ही आता है उसके बाद से पूरा क्रिप्टो मार्केट डाउन में चला जाता है। तो इसी की वजह से BCL कॉइन की भी प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन आई है। और बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट है कि $6 यहाँ पर हम पे करें या ना करें। बहुत सारे लोग इसको लेकर परेशान है, क्योंकि मान लीजिए हम लोगों ने KYC कंप्लीट की, $6 पे किया, अगर विड्रॉ नहीं मिला तो $6 हम लोगों का चला जाएगा। और $6 का मतलब है लगभग 480 रुपये, यानी कि 500 रुपये के आसपास। तो क्या हमें $6 पे करके KYC कंप्लीट करनी चाहिए या नहीं, या जिसके मन में भी ये डाउट है कि $6 हम पे करें या ना करें, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। आपके मन में जो भी डाउट होंगे वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहली चीज आपको ये देखना है कि आपके पास कितना BCL कॉइन है। ठीक है, BCL कॉइन अगर आपके पास 1000 से ज्यादा है, अगर आपके पास 1000 से ज्यादा BCL कॉइन है, तब आप इसमें KYC अप्लाई कर दें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब विड्रॉल मिलेगा तो विड्रॉल मिलने के बाद जैसे ही आप कॉइन को विड्रॉ करेंगे और 1 रुपए के हिसाब से भी अगर आपको प्राइस मिलती है तो आप आसानी से प्रॉफिट में ही रहेंगे। या सिंपल सा आप ये कर सकते हैं कि देखिए, अगर आप $6 का रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट का दूसरा या तीसरा सबसे बड़ा एक्सचेंज FTX अगर वो बैंकक्रप्ट हो सकता है, वो अगर मिट्टी में मिल सकता है, तो मार्केट में आज के टाइम में कुछ भी हो सकता है। तो जब तक हमें बिटकॉइन लीजेंड में से सक्सेसफुली विड्रॉ नहीं मिल जाता, तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं क्रिप्टो मार्केट में क्या पॉसिबल है। क्योंकि FTX के साथ जो हुआ उससे थोड़ा सा हमें सचेत होकर चलना पड़ेगा, क्योंकि वो क्रिप्टो मार्केट का बहुत ही बड़ा कांड हुआ है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो जब तक बिटकॉइन लीजेंड में से हमें विड्रॉ नहीं मिलता, तब तक कुछ भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता। लेकिन ओवरऑल बात करें तो बिटकॉइन लीजेंड मेरे हिसाब से अच्छा एप्लीकेशन है और 99% चांस है कि इसमें से विड्रॉल मिलेगा। तो जितने भी लोग इसमें रिस्क ले सकते हैं $6 का, वो आप इसमें KYC कंप्लीट करें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप $6 का रिस्क नहीं ले सकते हैं तो थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि KYC जैसे ही कंप्लीट होगी उसके तुरंत बाद यहाँ पर जो विड्रॉल है स्टार्ट हो जाए, या लास्ट टाइम का भी आप इंतजार करें। हो सकता है कि KYC लंबे समय तक ना चले, KYC स्टॉप हो जाए, उसके बाद विड्रॉल स्टार्ट हो, तो लास्ट टाइम आप KYC अप्लाई कर दें। तो आपके पास कुछ रास्ते हैं। अगर आप $6 का रिस्क नहीं ले सकते तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लास्ट टाइम का इंतजार करें। अगर आप $6 का रिस्क ले सकते हैं तो आप KYC अप्लाई कर दें। लेकिन अगर मेरा ओपिनियन मानेंगे कि क्या करना चाहिए, क्या इसमें से विड्रॉल मिलेगा या नहीं, तो मेरे हिसाब से यहाँ से विड्रॉल मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, इसमें जब KYC हम लोग अप्लाई कर रहे थे, तो जब स्टार्टिंग में KYC स्टार्ट हुई थी, तब उस वक्त पेमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। बहुत सारे लोगों ने 2 बार 3 बार 4 बार पेमेंट कर दिया, लेकिन फिर भी उनकी KYC कंप्लीट नहीं हो पा रही। तो बिटकॉइन लीजेंड की जो कोर टीम है, उन्होंने तुरंत ही KYC स्टॉप कर दी। क्यों स्टॉप कर दी? क्योंकि 2 3 4 बार पेमेंट लोग कर रहे थे, फिर भी KYC कंप्लीट नहीं हो रही थी। अगर ये पैसे के लालच में होते तो वो KYC स्टॉप नहीं करते, क्योंकि लोग अगर ज़्यादा पेमेंट करेंगे तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो अगर इस चीज़ को देखें तो मेरे हिसाब से एक सही चीज़ है, मेरे हिसाब से एक जेन्युइन एप्लीकेशन है, काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन, और विड्रॉल 99% चांस है कि मिल जाएगा। तो आप चाहे तो KYC कंप्लीट कर सकते हैं। और लगातार ये बैक टू बैक अपडेट ला रहे हैं एप्लीकेशन में। अगर आपने बिटकॉइन लीजेंड एप्लीकेशन को अपडेट नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर आप अपडेट कर लें। देखिए, हम ऐसा क्यों करें? बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि बहुत ज़्यादा आपने निगेटिव बात कर दी। देखिए, निगेटिव यहाँ पर बात नहीं है। जो मार्केट में कांड हुआ है FTX एक्सचेंज के साथ, बहुत सारे लोगों का बहुत बड़े अमाउंट में लॉस हुआ है। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि लोगों को कितना बड़ा बड़ा लॉस हुआ है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें, अगर दुनिया का दूसरा या तीसरा सबसे बड़ा एक्सचेंज था FTX, अगर वो बैंकक्रप्ट हो सकता है, तो बताइए मार्केट में क्या नहीं हो सकता। तो मार्केट में पैनिक का सिचुएशन है, तो थोड़ा सा आपको संभल कर चलना है। और बिटकॉइन लीजेंड एक अच्छा एप्लीकेशन है, ऐसा नहीं कि विड्रॉल नहीं मिलेगा, 90% चांस से विड्रॉल मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको सचेत होना है, फिर भी आपको अलर्ट रहकर चलना है। तो अगर आप $6 का रिस्क ले सकते हैं तो अप्लाई करें। मैंने भी अप्लाई किया है, क्योंकि हम $6 का रिस्क ले सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि चांस है, मैक्सिमम चांस है कि इसमें से विड्रॉल मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए अब अपडेट के ऊपर बढ़ते हैं। क्या है अपडेट KYC का, उसे समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अपडेट आया है, KYC अगर आपका फेल हो जाता है तो किस तरीके से आप दोबारा रीअप्लाई कर सकते हैं, और कौन कौन से कारण की वजह से आपकी जो KYC वो फेल हो सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन KYC रजिस्ट्रेशन, वी आर कंटिन्यूअसली वेरीफाइंग द प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द KYC स्टेटस, सो प्लीज डोंट रश एंड वेट। तो देखिए, यहाँ पर KYC कंटिन्यूअसली हो रही है बहुत ही अच्छे तरीके से, और आप लोग थोड़ा सा परेशान ना हो, आप लोग वेट करें। जितने लोगों की KYC प्रोग्रेस में या कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो कुछ समय बाद वो सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद द BCL कोर टीम इज कंडक्टिंग एडिशनल डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन अगेन फॉर यूजर हु हैव रिसीव्ड द मैसेज KYC फेल्ड ड्यूरिंग KYC फ्रॉम September 30 to October 31st।
फ्रॉम नवंबर 1 केवाईसी फेल विल बी प्रोसीडेड। तो देखिए जितने भी लोगों ने 30 सितंबर से 31 अक्टूबर के बीच में केवाईसी अप्लाई किया है, अगर उनकी केवाईसी फेल है तो उनके पास 1 नवंबर से केवाईसी का नोटिफिकेशन जाने लगेगा, यानी कि उनका जो भी रिजल्ट होगा, जैसे कि केवाईसी फेल का अगर रिजल्ट हुआ तो उनके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और दोबारा से वो लोग केवाईसी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देयर इज नो एडिशनल इंस्पेक्शन फी ऑफ केवाईसी डॉक्यूमेंट मैनुअली। देखिए यहाँ पर कोई भी मैनुअली आपसे फी नहीं मांगा जाएगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर आपसे कोई भी कांटेक्ट करता है कहीं पर भी, अगर आपको कोई भी पर्सन पेमेंट करने के लिए कहता है कि आप एक्स्ट्रा पेमेंट कर दें, आपकी केवाईसी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी, तो आपको उन सबसे बच कर रहना है, वो स्कैमर है। इट इज अ स्कैम टू आस्क फॉर द एक्सपेंशन फी बाय पर्सनल ईमेल। तो देखिए अगर आपके पास पर्सनल ईमेल के द्वारा अगर ये आता है कि आप दोबारा से फी करें तो समझिए कि वो आपके साथ स्कैम हो सकता है। नेवर नीड टू पे एंड कॉन्टैक्ट, आपको कभी भी पे एंड कॉन्टैक्ट नहीं करना है। उसके बाद है केवाईसी फेल, यहाँ पर पूरा डिटेल दिया हुआ है, इसे हम लोग समझ लेते हैं। पहला पॉइंट है डेट, सितंबर 30 टू अक्टूबर 30, यानी कि 30 सितंबर से 30 अक्टूबर के बीच में जितने लोगों ने केवाईसी कंप्लीट की होगी तो उनके पास केवाईसी फेल का नोटिफिकेशन जाने लगेगा, अगर उनकी केवाईसी फेल हुई होगी तो। दूसरा पॉइंट है केवाईसी डॉक्यूमेंट, केवाईसी कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप यूज कर सकते हैं। पासपोर्ट, नेशनल आईडी, वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस आप केवाईसी कंप्लीट करने के लिए यूज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है केवाईसी फेल काउजेस, यानी कि केवाईसी अगर आपका फेल होता है तो कौन कौन से रीजन हो सकते हैं। नॉट मैच बिटवीन डॉक्यूमेंट एंड फेस, आपने जो फेस का फोटो अपलोड किया है और डॉक्यूमेंट में जो फोटो है हो सकता है वो मैच ना हो, इस कारण की वजह से आपकी केवाईसी फेल हो सकती है। अगला पॉइंट है डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट, हो सकता है कि लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से डॉक्यूमेंट अच्छे से विजिबल ना हो, उसके कारण केवाईसी फेल हो सकती है। डॉक्यूमेंट एक्सप्रेशन डेट एक्सीडेड, आपका डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो उसकी वजह से केवाईसी फेल हो सकती है। डिलीट द रेस्ट एस्पेक्ट फॉर वन ड्यू टू डुप्लीकेट एप्लीकेशन, अगर मान लीजिए आप डुप्लीकेट तरीके से केवाईसी अप्लाई करते हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट किसी और का, फेस आपने किसी और का लगा दिया, नाम आपने किसी और का डाल दिया, तो इस स्थिति में भी आपकी केवाईसी फेल हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट है केवाईसी फी, नो एडिशनल चार्जेस बिकॉज यू हैव ऑलरेडी पेड, अगर आपकी केवाईसी फेल होती है या कोई भी रिजल्ट आपका आता है तो आपको दोबारा से केवाईसी फी पे नहीं करनी है, सिर्फ एक बार ही आपको पे करना है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है नोटिफिकेशन मेथड, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग अच्छे से समझे। यहां पर लिखा हुआ है सेंड टू पर्सनल ईमेल बाय केवाईसी वेरिफिकेशन रजिस्टर्ड। तो देखिए मान लीजिए आपकी केवाईसी फेल या अनश्योर हो जाती है तो उस स्थिति में आपको मैनुअल तरीके से केवाईसी वेरीफाई करना है, यानी कि बिटकॉइन लीजेंड का एक ईमेल है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसके ऊपर आपको मेल कर देना है जो भी आपका केवाईसी रिजल्ट आया है। उसके बाद वहां पे आपको सारा प्रोसेस कंप्लीट करना है। कैसे? अगले पॉइंट में यहां पर दिया हुआ है एडिशनल डॉक्यूमेंट, फेस फोटो एंड फ्रंट फोटो, बैक फोटो ऑफ डॉक्यूमेंट, तो आपको फेस फोटो, डॉक्यूमेंट का फ्रंट एंड बैक साइड का फोटो अपलोड करना है। प्रोसीड अकॉर्डिंग टू मेल गाइड, तो वहां पर जो भी आपको मेल के थ्रू गाइड मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आपको सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। याद रखिए जितने लोगों की केवाईसी फेल या अनश्योर होती है उनके लिए है, अगर जितने लोगों ने एक बार भी केवाईसी अप्लाई नहीं किया है तो आप आसानी से नॉर्मल जो प्रोसेस है उसके थ्रू केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। और केवाईसी की सारी वीडियोस, कैसे आपको केवाईसी अप्लाई करनी है उसकी सारी वीडियोस मैंने पहले ही बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देख सकते हैं। कैसे $6 पे करना है उसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो ये सारा अपडेट है। उसके बाद मिंटिंग ऑफ NFT हीरो कार्ड, तो यहाँ पर NFT के बारे में इन्होंने दिया है। तो ये पूरा अपडेट था केवाईसी का। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी किस तरीके से आपको केवाईसी कंप्लीट करनी है। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आ चुके हैं। पहला है एल बैंक, यहाँ से डायरेक्ट आप एल बैंक पर जा सकते हैं और BCL की प्राइस चेक कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया 0.94 रुपीज चल रही है। उसके बाद यहाँ पर पैंकेक्स ऐप पर भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा कॉइन मार्केट कैप पर भी बिटकॉइन लीजेंड अवेलेबल है। और यहाँ पर यह है ओपनसी, NFT जिनके पास है वो यहाँ पर सेल या अगर आपको बाई करना है तो बाई कर सकते हैं। तो ये सारा नया अपडेट था बिटकॉइन लीजेंड में। और आपको फिर से हम कहना चाहेंगे जितने भी लोग $6 का रिस्क ले सकते हैं वो लोग केवाईसी यहाँ पर अप्लाई कर दे। अगर आप $6 का रिस्क नहीं ले सकते हैं तो थोड़ा सा वेट करें, जैसे ही विड्रॉल स्टार्ट होता है या विड्रॉल के करीब हम लोग पहुंचते हैं उसके बाद आप केवाईसी अप्लाई कर सकते हैं। और ये सारी चीज हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि FTX के साथ जो कांड हुआ उसके बाद हमें अवेयर रहना जरूरी है। अब मेरा क्या मानना है कि क्या इसमें से विड्रॉल मिलेगा, 99.99% चांस है कि इसमें से विड्रॉल मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कुछ रीजन बताए थे। देखिए स्टार्टिंग में जब केवाईसी इसमें चल रही थी तो बहुत सारे लोग 2 बार 4 बार पेमेंट कर रहे थे फिर भी केवाईसी कंप्लीट नहीं हो रही थी, तो तुरंत बाद इन्होंने केवाईसी स्टॉप कर दी। ये बात समझने वाली है कि अगर इनको पैसा चाहिए होगा तो ये केवाईसी नहीं स्टॉप करते, इनके पास बार बार पेमेंट आता, पैसा लेते, उसके बाद गैप हो जाते, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया। तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है और डेफिनेटली विड्रॉल मिलेगा। फिर भी हमें अवेयर रहना जरूरी है। जो मार्केट में कांड हुआ है FTX के साथ, बहुत सारे लोगों को बहुत तगड़ा लॉस हुआ है, तो अब आपको संभल कर चलना है, अलर्ट होकर चलना है। तो जितने भी लोग $6 का रिस्क ले सकते हैं आप केवाईसी अप्लाई करें। अगर आपको डाउट है थोड़ा सा वेट करें, जैसे विड्रॉल स्टार्ट होता है उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं केवाईसी। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप पर्सनली पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। और टेलीग्राम को जिसने ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम को भी आप लोग जरूर ज्वाइन करके रखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।